अब लेकिन ये आकर के जो पूरा का पूरा मामला है कहाँ थमता है इंतजार इसका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात संभल की, और चलिए आगे बात करते हैं। जिस तरह से पूरा मामला देखने को मिल रहा है, इस पर आगे क्या होता है ये महत्वपूर्ण। लेकिन संभल में अवैध दरगाह की नाप शुरू हो गई है। दरगाह और आसपास की जमीन की जो नपाई है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वहां पर जो एएसआई की टीम है वो लगातार सर्वे का काम कर रही है और दरगाह और उसके आसपास की जो जमीन है उसकी नपाई का काम आज से शुरू कर दिया गया है। अवैध दरगाह की नपाई का काम हो रहा है, कहां से कहां तक है। और जो एएसआई रिपोर्ट है, एसडीएम पहुंचे हैं वहां पर नपाई करने के लिए और इसके बाद बाकायदा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसके बाद कोर्ट को दी जाएगी। तो एसडीएम वंदना मिश्रा खुद पहुंची हैं दरगाह की नपाई के लिए। वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे के मामले में अब दरगाह की नपाई कराई जा रही है संभल में, और इसके लिए खुद वंदना मिश्रा जो कि एसडीएम है वो वहां पर पहुंची हुई, जिससे कि वहां पर भी माहौल ना बिगड़े। संभल में 24 नवंबर के बाद से पहले सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। फिर चाहे वो जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो या फिर इस तरह से ईदगाह की नपाई का मामला हो, सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। वहीं दूसरी ओर एसडीएम वंदना मिश्रा मौके पर मौजूद हैं। सुमित झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आप संभल में इस वक्त मौजूद हैं। वंदना मिश्रा के साथ टीम के साथ वहां पहुंच चुकी है, नपाई के लिए काम शुरू हो चुका है, क्या देख पा रहे हैं? पहले आपको बताते हैं कि एसडीएम निधि पटेल, वंदना मिश्रा नहीं, यहां पर एसडीएम निधि पटेल की अगुवाई में यहां पर जांच हो रही है। निधि पटेल अब से कुछ देर बाद ही आएंगी पुलिस फोर्स के साथ, लेकिन उससे पहले लेखपाल, मैं ये वो संपत्ति दिखाना चाह रहा हूं। यहां मैं शुरू कर रहा हूं, यहां स्टार्ट कर रहा हूं। अब से कुछ देर पहले लेखपाल इस पूरी चौहद्दी को पार करते हुए हाथ में नक्शा लिए हुए, और वहां आप देख सकें, मेरे कैमरा पर्सन अगर जूम करके दिखा सकें, उस चारों तरफ की जो बाउंड्री है वहां तक नक्शा लेकर नापी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पॉइंट कहां से है। और फिर उसके बाद पैन कीजिए आकाश, ये जो बिल्डिंग बनी हुई आपको नजर आ रही है, दरअसल ये संपत्ति, और ये पूरी संपत्ति बताई जा रही है वक्फ के नाम पर। इसी में दरगाह, और दरगाह के दौरान जब मेला लगता है तो दुकानें, ये पूरी दुकानें हैं। यहां पर चादर चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम आते हैं। हमने बात भी की कुछ देर पहले, एक चादर की 30 से 40 रुपए या 50 रुपए तक, और अमूमन इस चादर की बिक्री से यहाँ पर दुकान लगाने से जो वसूली होती है वो वसूली भी यहाँ के मौलाना करते हैं। ये पूरी जमीन जो है, अब ये जमीन यहाँ के मौलाना का दावा है कि उनमें उनकी निजी संपत्ति है, लेकिन आरोप यह है कि कागज नहीं है उनके पास। वक्फ के नाम पर ये पूरी संपत्ति हथियाई गई। ये 70 एकड़ जमीन करीब करीब बताई जा रही है। अभी भी हमने कुछ देर पहले वकील कासिम जमाल हैं जिन्होंने संभल जामा मस्जिद का भी केस देखा था, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। पहले वो भड़क गया, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। कोई कागज को लेकर हमने पूछा कि कागज है कि नहीं, उन्होंने कुछ खास बताने से इनकार कर दिया, कहा कि प्रशासन को हम बताएंगे। यहाँ पर अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये वो इलाका है, पीछे जो मकान बना हुआ है उस इलाके से, उस मकान से शुरू कीजिए। हालांकि पीछे अभी लेखपाल जांच कर रहे हैं, कुछ देर में एसडीएम निधि पटेल भी आएंगी और ये पूरी नापी और पैमाइश का काम होगा। साथ ही साथ आरोप है कि यहाँ पर एक अस्पताल चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि वो अवैध रूप से अस्पताल चल रहा है, उस पर भी हम काम करेंगे। बिल्कुल सुमित, आप लगातार नजर बना के रखिए वहां पर, चूंकि एसडीएम पहुंची हुई है, नपाई का काम लगातार हो रहा है और जितनी जमीन है वो कहां तक है ये अब देखा जा रहा है इस नपाई के जरिए। आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेकिन ये करके जो पूरा का पूरा मामला है कहां थमता है इंतजार इसका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात संभल की, और चलिए आगे बात करते हैं। जिस तरह से पूरा मामला देखने को मिल रहा है, इस पर आगे क्या होता है ये महत्वपूर्ण। लेकिन संभल में अवैध दरगाह की नाप शुरू हो गई है। दरगाह और आसपास की जमीन की जो नपाई है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वहां पर जो एएसआई की टीम है वो लगातार सर्वे का काम कर रही है और दरगाह और उसके आसपास की जो जमीन है उसकी नपाई का काम आज से शुरू कर दिया गया है। अवैध दरगाह की नपाई का काम हो रहा है, कहां से कहां तक है। और जो एएसआई रिपोर्ट है, एसडीएम पहुंचे हैं वहां पर नपाई करने के लिए और इसके बाद बाकायदा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसके बाद कोर्ट को दी जाएगी। तो एसडीएम वंदना मिश्रा खुद पहुंची हैं दरगाह की नपाई के लिए। वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे के मामले में अब दरगाह की नपाई कराई जा रही है संभल में, और इसके लिए खुद वंदना मिश्रा जो कि एसडीएम है वो वहां पर पहुंची हुई, जिससे कि वहां पर भी माहौल ना बिगड़े। संभल में 24 नवंबर के बाद से पहले सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। फिर चाहे वो जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो या फिर इस तरह से ईदगाह की नपाई का मामला हो, सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। वहीं दूसरी ओर एसडीएम वंदना मिश्रा मौके पर मौजूद हैं। सुमित झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आप संभल में इस वक्त मौजूद हैं। वंदना मिश्रा के साथ टीम के साथ वहां पहुंच चुकी है, नपाई के लिए काम शुरू हो चुका है, क्या देख पा रहे हैं?
पहले आपको बता दें कि एसडीएम निधि पटेल, वंदना मिश्रा नहीं, यहाँ पर एसडीएम निधि पटेल की अगुवाई में यहाँ पर जांच हो रही है। निधि पटेल अब से कुछ देर बाद ही आएंगी पुलिस फोर्स के साथ, लेकिन उससे पहले लेखपाल, मैं ये वो संपत्ति दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं शुरू कर रहा हूँ, यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। अब से कुछ देर पहले लेखपाल इस पूरी चौहद्दी को पार करते हुए, हाथ में नक्शा लिए हुए, और वहाँ आप देख सकें, मेरे कैमरा पर्सन अगर जूम करके दिखा सकें, उस चारों तरफ की जो बाउंड्री है वहां तक नक्शा लेकर नापी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पॉइंट कहां से है। और फिर उसके बाद पैन कीजिए आकाश, ये जो बिल्डिंग बनी हुई आपको नजर आ रही है, दरअसल ये संपत्ति, और ये पूरी संपत्ति बताई जा रही है वक्फ के नाम पर। इसी में दरगाह, और दरगाह के दौरान जब मेला लगता है तो दुकानें, ये पूरी दुकानें हैं। यहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम आते हैं। हमने बात भी की कुछ देर पहले, एक चादर की 30 से 40 रुपए या 50 रुपए तक, और अमूमन इस चादर की बिक्री से यहाँ पर दुकान लगाने से जो वसूली होती है वो वसूली भी यहाँ के मौलाना करते हैं। ये पूरी जमीन जो है, अब ये जमीन यहाँ के मौलाना का दावा है कि उनमें उनकी निजी संपत्ति है, लेकिन आरोप ये है कि कागज नहीं है उनके पास। वक्फ के नाम पर ये पूरी संपत्ति हथियाई गई। ये 70 एकड़ जमीन करीब करीब बताई जा रही है। अभी भी हमने कुछ देर पहले वकील कासिम जमाल हैं, जिन्होंने संभल जामा मस्जिद का भी केस देखा था, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। पहले वो भड़क गया और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। कोई कागज को लेकर हमने पूछा कि कागज है कि नहीं, उन्होंने कुछ खास बताने से इनकार कर दिया, कहा कि प्रशासन को हम बताएंगे। यहाँ पर अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये वो इलाका है, पीछे जो मकान बना हुआ है उस इलाके से, उस मकान से शुरू कीजिए। हालांकि पीछे अभी लेखपाल जांच कर रहे हैं, कुछ देर में एसडीएम निधि पटेल भी आएंगी और ये पूरी नापी और पैमाइश का काम होगा। साथ ही साथ आरोप है कि यहाँ पर एक अस्पताल चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि वो अवैध रूप से अस्पताल चल रहा है, उस पर भी हम काम करेंगे। बिल्कुल सुमित, आप लगातार नजर बना के रखिए वहां पर, चूंकि एसडीएम पहुंची हुई है, नपाई का काम लगातार हो रहा है और जितनी जमीन है वो कहां तक है ये अब देखा जा रहा है इस नपाई के जरिए। आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेकिन ये आकर के जो पूरा का पूरा मामला है, कहां थमता है इंतजार इसका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात संभल की, और चलिए आगे बात करते हैं। जिस तरह से पूरा मामला देखने को मिल रहा है, इस पर आगे क्या होता है ये महत्वपूर्ण। लेकिन संभल में अवैध दरगाह की नाप शुरू हो गई है। दरगाह और आसपास की जमीन की जो नपाई है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, वहां पर जो एसआई की टीम है वो लगातार सर्वे का काम कर रही है और दरगाह और उसके आसपास की जो जमीन है उसकी नपाई का काम आज से शुरू कर दिया गया है। अवैध दरगाह की नपाई का काम हो रहा है, कहां से कहां तक है। और जो एसआई रिपोर्ट है, एसडीएम पहुंचे हैं वहां पर नपाई करने के लिए, और इसके बाद बाकायदा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसके बाद कोर्ट को दी जाएगी। तो एसडीएम वंदना मिश्रा खुद पहुंची हैं दरगाह की नपाई के लिए। वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे के मामले में अब दरगाह की नपाई कराई जा रही है संभल में, और इसके लिए खुद वंदना मिश्रा जो कि एसडीएम है वो वहां पर पहुंची हुई, जिससे कि वहां पर भी माहौल ना बिगड़े। संभल में 24 नवंबर के बाद से पहले सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। फिर चाहे वो जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो या फिर इस तरह से ईदगाह की नपाई का मामला हो, सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। वहीं दूसरी ओर एसडीएम वंदना मिश्रा मौके पर मौजूद हैं। सुमित झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आप संभल में इस वक्त मौजूद हैं, वंदना मिश्रा के साथ टीम के साथ वहां पहुंच चुकी है, नपाई के लिए काम शुरू हो चुका है, क्या देख पा रहे हैं? पहले आपको बता दें कि एसडीएम निधि पटेल, वंदना मिश्रा नहीं, यहाँ पर एसडीएम निधि पटेल की अगुवाई में यहाँ पर जांच हो रही है। निधि पटेल अब से कुछ देर बाद ही आएंगी पुलिस फोर्स के साथ, लेकिन उससे पहले लेखपाल, मैं ये वो संपत्ति दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं शुरू कर रहा हूँ, यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। अब से कुछ देर पहले लेखपाल इस पूरी चौहद्दी को पार करते हुए, हाथ में नक्शा लिए हुए, और वहाँ आप देख सकें, मेरे कैमरा पर्सन अगर जूम करके दिखा सकें, उस चारों तरफ की जो बाउंड्री है वहां तक नक्शा लेकर नापी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पॉइंट कहां से है। और फिर उसके बाद पैन कीजिए आकाश, ये जो बिल्डिंग बनी हुई आपको नजर आ रही है, दरअसल ये संपत्ति, और ये पूरी संपत्ति बताई जा रही है वक्फ के नाम पर। इसी में दरगाह, और दरगाह के दौरान जब मेला लगता है तो दुकानें, ये पूरी दुकानें